इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के के बारे में जिसका नाम होता है चार्ली बकेट, जो बहुत ही गरीब होता है। वो वोंका कंपनी के बगल में रहता है और इस कंपनी का मालिक होता है विली वोंका, जो बहुत साल से अपनी कंपनी को बंद कर रखा है क्योंकि उसके कंपनी में उसकी सीक्रेट रेसिपीज बहुत सालों से चोरी हो रही थी, जिससे तंग आकर वो सारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ से निकाल देता है और वो कंपनी को बंद कर देता है। लेकिन कुछ साल बाद वो कंपनी की वापस से भट्टी चालू हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ काम करने नहीं जाए। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहा है तो वहाँ की भट्टी कैसे चल रही है, और सब कोई इस पर हैरान हो जाते हैं भट्टी को देख के कि वो चल रही है तो कैसे चल रही है, वहाँ काम कौन कर रहा है। और फिर इसके बाद कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है विली वोंका एक दिन अनाउंसमेंट करते हैं एक कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि वो 5 किसी गोल्डन टिकट्स को किसी भी चॉकलेट्स के अंदर डाल देंगे और वो जो जिनको भी वो 5 टिकट्स मिलेंगे 5 लोगों को, उनको उनकी फैक्ट्री का टूर मिलेगा पूरे दिन के लिए, और साथ ही उनको हमेशा के लिए उनको चॉकलेट्स फ्री में दिए जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, और साथ में लास्ट में उन्हें एक स्पेशल प्राइज़ भी दिया जाएगा किसी एक को। फिर इसके बाद वोंका बार्स की सेल्स दिन ब दिन बढ़ती गई और उसकी सेल्स आसमान छूने लग गई, और उसी के बीच में हमें पहला विजेता बताया जाता है जिसका अगस्टस ग्लूप जर्मनी का रहने वाला होता है। और फिर इसके बाद दूसरा हमें बताया जाता है जिसका होता है वेलुना, जो एक इंग्लिश गर्ल होती है, और तीसरा जो होती है वो होता है वायलेट, और साथ ही साथ हमें चौथा बताया जाता है जिसका नाम होता है माइक टिप, जो एक वीडियो गेम एडिक्टिव होता है। और फिर सबको इंतजार रहता है कि वो 5वां विजेता कौन होगा जो टूर पे जाएगा। इसके लिए सबको बहुत कोशिश करते हैं वोंका बार्स को ख़रीदने के लिए और उसके अंदर का टिकट खोजने के लिए, जिसके लिए चार्ली ने भी ट्राई किया था। पहला ट्राई जब होता है उसका, जब बर्थडे आता है उसी बीच में, तो उसके मम्मी पापा उसे वोंका बार्स ला के देते हैं पहला एगो उसका, जिसमें वो खोल के देखता है तो उसमें टिकट नहीं निकलता है। फिर भी उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा होगा वो किस्मत में लिखा होगा। और फिर दूसरी बार उसके कुछ दिन बाद उसके जो ग्रैंडपा जॉय है वो कुछ पैसे देते हैं ताकि वो दोबारा से ट्राई कर सके गोल्डन टिकट के लिए, लेकिन फिर भी उस समय नहीं निकलता, जिससे चार्ली बहुत दुखी हो जाता है। और लेकिन दिन ब दिन लास्ट डेट करीब आती जा रही होती है, लेकिन एक दिन वो फैक्ट्री की तरफ घूमने जाता है ताकि वो फैक्ट्री को देख सके। तो वहाँ से घूमने के बाद थोड़ा सा वहाँ फैक्ट्री के बाहर से, तो फिर वो जब लौट रहा होता है तब उसे रास्ते पर $10 के एक नोट दिखता है, और फिर वो जिसे लेकर दौड़ के एक न्यूज़पेपर के शॉप पे जाता है जहाँ पर वोंका बार्स भी बिक्री होते हैं। तो वहाँ से किसी एक वोंका बार्स को उठाता है और उसे वो बहुत धीरे से खोल के देखता है, और लकीली वहाँ पर उस वोंका बार में गोल्डन टिकट निकल जाता है, जिसके देख के वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन आसपास के लोग फिर उससे बहुत तरह से कोशिश करते हैं कि उससे वो खरीद सके या फिर छीन सके, उसे बहुत तरह का लालच भी देते हैं। लेकिन फिर वो दौड़ के जाके अपने घर चल जाता है और उसे अपनी फैमिली को बताता है। और फिर फैक्ट्री टूर का दिन वो आता है जहाँ पर 5 टिकट होल्डर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं फैक्ट्री पर। फिर वहाँ की फैक्ट्री का गेट खुलता है और फिर वो उसके फैक्ट्री के अंदर पहुँच जाते हैं, और फिर उनसे जाकर विली वोंका वहाँ पर मिलता है और उनका वेलकम करता है। फिर उन्हें वो वहाँ का वो नदी दिखाता है चॉकलेट का, वहाँ का चॉकलेट का पेड़ दिखाता है। और इसी बीच में ग्रैंडपा जो है विली वोंका से पूछते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है। तो विली वोंका वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर उनकी जब फैक्ट्री बंद हो गई थी, एम्प्लॉयज़ की वहाँ पर जब हटा दिया गया था, तो वो चाहते थे कि वो वैसे लोग मिले जो ईमानदार भी हो और उनकी सारी बातें सुने। तो इसके लिए वो जंगल में जाना ढूंढने के लिए वहीं कहीं जा रहे होते हैं कुछ चॉकलेट्स के फ्लेवर्स के लिए। तभी वहाँ पर उन्हें उम्पा लुम्पन्स मिलते हैं जो उनके साथ वो डील करते हैं कुछ चॉकलेट्स के बदले में, और फिर उसके बाद में वो उनकी फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। और फिर उसी के जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है विली वोंका का फ्लैशबैक, जहाँ पर उनका बचपन दिखाया जाता है कि वो एक चॉकलेट लवर होते हैं खाने के, और फिर उनके लेकिन जो फादर होते हैं वो एक डेंटिस्ट होते हैं जिन्हें उनका चॉकलेट खाना बिल्कुल पसंद नहीं, जिसकी वजह से उनके दांत में बहुत कीड़े लग जाते हैं। तो फिर एक दिन वो अपने पापा से छिप कर वहाँ से वो अपने घर से भाग जाता है उनके मना करने पर भी। लेकिन फिर वो भाग जाने के बाद कुछ दिन बाद जब घर लौटता है, लेकिन जब वहाँ देखता है कि इसका घर वहाँ पर था ही नहीं, फिर वहाँ से वो निकल जाता है। यहीं पर फ्लैशबैक वो ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नदी और पेड़ को देखकर चॉकलेट की सब बच्चे वहाँ पर खिलाने लगते हैं, और फिर इसी बीच में सब वहाँ पर खाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और इसी बीच में एक एक करके जब वो घुमाते हैं फिर फैक्ट्री, एक एक करके सारे बच्चे उनके लोग में आ जाके वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं इस फैक्ट्री के कंपटीशन से, वो स्पेशल प्राइज़ के लिए। और फिर लास्ट में बचता है चार्ली। तो फिर वहाँ पर उसे बताते हैं
विली वोंका को ग्रैंडपा जॉय और चार्ली कि वो लास्ट बचे हैं इस गेम में। तो फिर उसके बाद फिर विली वोंका उसे स्पेशल क्लास के बताते हैं। वो चाहते हैं कि इस फैक्ट्री को संभालने वाला कोई आदमी उनको मिले भरोसेमंद जो इस फैक्ट्री को चलाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस फैक्ट्री के मालिक बनो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा छोड़ दोगे, उनके साथ सारे संबंध तोड़ दोगे। लेकिन इसके सुनकर फिर वो चार्ली खुश नहीं होता है और फिर उनको मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। और फिर उनके कुछ दिन बाद जब विली वोंका को उसका एहसास होता है इस फैमिली के महत्व और वो देखते भी हैं कि चार्ली तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर वो उनके घर जाते हैं चार्ली के, और फिर उसके बारे में वो बताते हैं कि वो रेडी है फैमिली के साथ में वहाँ पर रहने के लिए उसके लिए। और फिर वो चार्ली को लेकर अपनी फादर के घर पर ले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो अपने फादर से मिलते हैं और फादर को बताते हैं कि मेरी जो कंपनी है वो एक चॉकलेट बनाती है, आपने मेरी कंपनी का नाम सुना होगा वोंकास बार्स, वो मेरी ही है। तो उसके फादर वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे भी उसे आशीर्वाद देके वहाँ से विदा कर देते हैं, जिससे विली वोंका बहुत खुश हो जाता है। और फिर यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और वो चार्ली अपने फैमिली के साथ में वहाँ पर खुशी खुशी उस फैक्ट्री में वहाँ पर घर बना कर रहने लग जाता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।